नवाज शरीफ लंदन में जाते हैं तो टमाटर और अंडे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कबूतर उड़ाते हैं, तो मशवरा कोई देंगे? वो टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को। मियाँ साहब तेरे जाननिसार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जाननिसार आए, पम्फलेट भी। और मजे की बात यह है कि वही उनका मेजबान भी था जो कारकुन बन गया था। टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने वालों के टमाटर जो है केच होने शुरू हो जाए। फरोज साहब आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज़ मैं कह दूं, देखिए एहतजाज हो, चाहे मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हो, चाहे काजी ईसा के ख़िलाफ़ हो, गालम गलोच ना हो, ये टमाटर फेंके जाने ना हो। बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये श्रेय दे रहे हैं कि ये आप करें। मरोज साहब सवाल चेंज हो गया। सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैं कब तक देता रहूँगा? जब ये मैं कहता हूँ, दो लोगों की मैंने बात की है, वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन दो की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर मेहदी की। इन दो की मैंने बात की है। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले ले, जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन क़ियादत को, तवाइफ कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग? कहाँ से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्ज़ामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़ियादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे गिनते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ, कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, और हम तो वकील हैं, सारी ज़िंदगी ऐसी गंदियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूँ कि ये रोज़ाना जो है इनकी ये गिनावने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं, ये हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और रुल अफला की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपने दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो लिहाजा ये वज़ाहत ज़रूरी है। अच्छा, नवंबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। खान साहब की रिहाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा बड़ा प्लान पीटीआई ने तैयार किया जिससे आप ये कहते हैं कि अदालतें अगर रिलीफ नहीं देंगी तो हम खान साहब को बाहर निकालेंगे? अदालतों के रिलीफ से तो हमें कोई तवक्को ही नहीं है। जिस अंदाज से अपनी मर्ज़ी से ये देते हैं अपने वक्त पे, इतना खींच कांच के कि खान के 1.25 साल से ज़्यादा मियाद हो गई है, किसी 302 में नहीं है, जेली मुकदमात में हैं और सब में बरी हो गए हैं। लेकिन अभी भी ज़मानत शायद तब होगी जब नीचे से कोई सज़ा का फ़ैसला आ जाएगा, और यही होता आया है। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है वो अवामी एजिटेशन की मरहून मिन्नत होगी। अगर पाकिस्तानी निकलेंगे हमारे साथ लाखों की तादाद में, एहतजाज करेंगे, और इनका यही ज़ोर था। बी चौक में आपने देखा, अगर उस वक़्त क़यादत आ जाती तो लिहाजा डी चौक 2-3 दिन का धरना जो था वो इनकी हालत पिघल देता। अब जो अली अमीन खान ने बात की है और जो अब पीटीआई की क़यादत का मुतफ़िका फ़ैसला है, और मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, हतमी एहतजाज होगा। जब आना होगा तो ये सोच के हम जाएंगे और निकलेंगे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा मरवत साहब, ये तो लिहाजा ये तमाम किश्तियाँ जला कर जाएंगे और इंशाल्लाह खान को छुड़वाएंगे। कैसे वर्कर को इंश्योर करवाएंगे कि क़यादत डी चौक से भागेगी नहीं, हज़ारा वाला रास्ता नहीं अपनाएगी, फिर पेशावर नहीं पहुँचेगी? वर्कर तो बहुत मायूस हुआ है। जो जिस शख्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उस शख्स की अकेले की इतनी कंट्रीब्यूशन थी कि 5-6 एहतजाज उसके तोफ़ेल मुमकिन हुए। और दूसरी बात यह है कि पूरा पाकिस्तान सुन ले, जिस दिन एहतजाज होगा
اور اگر ہم جا کے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو پھر پاکستانی اور ہمارے ورکرز ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ ڈی چوک پہ موجود ہوں گے. جب 2-2.5 سالوں سے ان جرائم کا ارتکاب کرتی آ رہی ہے اور نہ ان کو یہ لحاظ ہے کہ ایک لیڈر آف دا سینٹ، اپوزیشن کا لیڈر ہیں سینٹ میں، ایک قومی اسمبلی میں، ایک پنجاب اسمبلی میں، ایک سابق اسپیکر ہیں، ایک ہماری سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں. جب ان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ پاکستانی خود اندازہ کر لیں کہ عام شہری کی کیا درگت بناتے ہوں گے اور کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ خان کا نظریہ ان کو قبول نہیں ہے اور خان کے ساتھیوں کو جس طریقے سے 2.5 سال سے یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اسی جبر ظلم کا تسلسل ہے. اگر پاکستان میں کوئی عدالتیں ہیں، کوئی آئینی ادارے ہیں اور یہ الو کی طرح آنکھیں بند کر کے اس سے چشم پوشی کر رہے ہیں تو اس لاقانونیت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اچھا پی ٹی آئی جب بھی ڈیجیٹل میڈیا والوں کی تعریف کرتی ہے یا ان پہ تنقید کرتی ہے تو جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ، ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے اور اب تک کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی پابندی لگ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر کہیں بھی کوئی واقعہ ہو تو وہ سارا ملبہ ڈیجیٹل میڈیا والوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جو یہاں پہ میڈیا پراپر طریقے سے کام کر رہے ہوں. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ریاست آزاد صاحب تو میرے بات جواب دیں. اگر ہائی کورٹ میں پابندی لگتی ہیں تو میرے بھائی کی کمزوری ہوگی، کیونکہ یہ صدر بار جو ہیں وہ ہمارے حقوق کا، میڈیا کے حقوق کا، بنیادی شہری کے حقوق کا ذمہ دار ہوگا. ڈسٹرکٹ بار کی ذمہ داری ہے، سپریم کورٹ بار کی ذمہ داری ہے. کیوں کر صدر کے ہوتے ہوئے اور کیبنٹ کے الیکٹڈ کیبنٹ کے ہوتے ہوئے کسی عدالت کے منتظمین جو ہیں وہ میڈیا کا اس طرح جو ہیں گلا گھونٹ سکے؟ میں اس پہ آنسر کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. میری بات سنیں. دیکھیں، آپ کے پاس کارڈ اگر ہے صحافیوں کا تو آپ کو اجازت ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کے علم میں بھی ہے. کارڈ آپ کے پاس ہو اور اگر آپ کو کوئی نہ جانے دے تو میں ذمہ دار ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا. اور میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ صحافیوں کی آزادی اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم بطور بار آپ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. آپ کے تمام کیسز میں بطور صدر میں پیش ہوتا ہوں اور آئندہ بھی ہوں گا. اور کوئی بھی ایسی غیر قانونی پابندی ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کوئی اور بات؟ اللہ آپ لوگوں کو کون نہ کرے. ریکارڈ کر لینا ایڈ بھی ہو جاتی ہے. صحیح ایسے بالکل عبارت زیادہ ہوتی ہے. اچھا آپ لوگوں نے چائے پی کے جانا ہے.